है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 5 पे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे BPSC AEDO के एग्ज़ाम के लेटेस्ट अपडेट के बारे में कि परीक्षा इसकी जो री एग्ज़ाम होने वाला है, पुनर्परीक्षा इसका कब होगा। साथ ही इसके एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजिंग के बारे में बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम पैटर्न में भी चेंजिंग देखने को मिल सकता है, तो क्या चेंजिंग होगा उसके बारे में जानेंगे। और कहीं ना कहीं एक क्वेरी था कि क्या फॉर्म फिर से रीओपन होगा, क्या फॉर्म जो है ये जो AEDO का है रीओपन होगा या नहीं, इसके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। यानी मेन 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला कि इसका जो है एग्ज़ाम जो होगा, यानी कि जो री एग्ज़ाम होने वाला है AEDO का री एग्ज़ाम आपके कब होंगे। दूसरा जो है कि क्या फॉर्म रीओपन होगा या नहीं होगा, यानी कि क्या फिर से फॉर्म ओपन किए जाएंगे फॉर्म फिलअप के लिए। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बताया जा रहा था कि अब जो है 2 एग्ज़ाम्स होने वाले, प्रीलिम्स और मेंस, तो क्या इसकी पुष्टि हो गई है। और मेंस होगा तो कैसा मेंस होगा, वो सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, एक एक करके सभी पॉइंट पे इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं ये बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में भी देखिएगा तो ये लास्ट जो है 70वीं BPSC के फाइनल रिजल्ट के बारे में बताया गया है। और 70वीं BPSC के लिए फाइनल रिजल्ट के लिए जो हमने कट ऑफ बताया था, आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो में अपलोड है। जो हमने फाइनल कट ऑफ और मेंस का कट ऑफ जो प्रिडिक्ट किया था 100% वही कट ऑफ गया है, आप जाकर देख सकते हैं। और 71वीं मेंस के जो कि रिजल्ट आपके अगस्त में आने वाले, इसके कॉपी चेक हो रहे हैं। इसका भी हमने मेंस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा है और आप अगर 71वीं मेंस दिया है, अगर आप जानना चाहते हैं जाकर देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ तक देख सकते हैं अभी तक जो है AEDO के लेकर कुछ अपडेट नहीं है। AEDO के बारे में आप सभी को पता होगा कि AEDO का एग्ज़ाम जो है अप्रैल में हुआ था, 3 फेज में किया गया था, यानी 3 दिन एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे AEDO के। कब कब कराए गए थे, तो ये अप्रैल में कराए गए थे। और यहाँ पे बड़े पैमाने पे आप सभी को पता हुआ था कि दिक्कतें आई थी, धांधली हुई थी, जिस वजह से आयोग के द्वारा जो है एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था। और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया था, आप देख सकते हैं ये डिसीजन है कि आयोग के द्वारा जो AEDO के एग्ज़ाम कैंसिल किया गया था, उसके बाद ही पुष्टि किया गया था कि आयोग यानी कि राज्य सरकार और जो है बिहार लोक सेवा आयोग जो डिसीजन ले रही है कि BPSC के द्वारा जहाँ पे भी जो भी एग्ज़ाम जो सिंगल फेज के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिसमें सिर्फ PT हो रहे हैं और डायरेक्टली नौकरी हो जा रही है, यानी एकल फेज एग्ज़ाम, जैसे TRE 4 था एक एग्ज़ाम और उसमें जो है आपके जो डायरेक्ट नौकरी हो जाता, अब इस एकल व्यवस्था को क्या किया जाए, ख़त्म करके PT और मेंस लाने की व्यवस्था पे बात की जा रही है। इसलिए अपने TRE 4 में भी देखा होगा, जिसके नोटिफिकेशन बताया जा रहा है कि जुलाई में, और इसमें भी कहीं ना कहीं पुष्टि की गई है लगभग कि इसमें भी 2 एग्ज़ाम होने वाले। तो उसी तरीके से ये 100% मान के चलिए कि AEDO के एग्ज़ाम में जो है आपके जो है 100% जो है ये सिंगल फेज एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी कि डबल फेज एग्ज़ाम होगा, यानी कि PT होगा और मेंस होगा। तो पहला नंबर आप सभी को ये पहले से भी जानकारी होगी कि PT और मेंस होगा, लेकिन ये इसमें हम अलग क्या बताने वाले, तो ये जानिए कि क्या ये जो AEDO का जो मेंस होगा ये क्या आपके सब्जेक्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव होंगे, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तक आपको शायद कहीं नहीं बताया गया कि AEDO के एग्ज़ाम तो PT और मेंस में होगा, आप सभी को आपको पता होगा, इतने दिन से आप अवगत हो गए होंगे। लेकिन बात कर लेते कि AEDO का जो मेंस होगा ये सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, दोनों, उसके बारे में जान ले। तो पहला जो प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव ही होगा, और जो मेंस परीक्षा जो होगा वो भी ऑब्जेक्टिव ही होगा, नहीं कि सब्जेक्टिव नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं 70वीं या 71वीं या 72वीं में CCE जो सिविल सेवा वाले होते हैं वहाँ पे मेंस होते हैं, रिटर्न लिखना होता है, उस तरीके का पैटर्न होगा। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ही होंगे, PT और मेंस में आपको ऑब्जेक्टिव दोनों देखने को मिल सकता है। जैसे TRE 4 में भी आपको देखने को मिल सकता है PT मेंस, और दोनों ऑब्जेक्टिव ही होने वाले हैं, यानी कि रिटन नहीं होने वाला, यानी सब्जेक्टिव नहीं होने वाला है। तो ये बात हमने कर लिया कि जो AEDO के एग्ज़ाम जो होंगे, AEDO के एग्ज़ाम जो होंगे इसमें PT और मेंस दोनों होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, PT और मेंस ये दोनों होने जा रहा है। उसके बाद ये मेंस कैसा होगा, तो मेंस भी आपका क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव वाला ही मेंस होगा, यानी कि जो है यहाँ सब्जेक्टिव नहीं हो रहा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो ये बात की आपकी कन्फर्म होंगे। और एग्ज़ाम में पैटर्न में भी चेंजिंग देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपके GS के पोर्शन के साथ साथ जो है आपके जो है ये खास करके जो मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन का वेटेज आपको देखने को ज़्यादा मिल सकता है। ये पॉइंट आप देख सकते हैं। तो ये आपको एग्ज़ाम पैटर्न यानी PT और मेंस होगा कैसा होगा, इस चीज़ की बात कर ले। अब बात कर लेते हैं ये एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम जो इसके कब होंगे तो इसके बात कर सकते हैं। अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन जो डेट कन्फर्म किया जा रहा है, क्योंकि आयोग का शेड्यूल काफ़ी बिजी है, कैलेंडर जो जारी किया गया था उसके आधार पर देख सकते
हैं कि जो डेट सामने निकल के आ रहा है एडीओ के लिए, ये अक्टूबर और नवंबर में देखने को मिल सकता है। और ये सिंगल फेज तो एग्ज़ाम होगा नहीं, यानी कि इसमें भी 2 से 3 फेज एग्ज़ाम होने वाले हैं। क्योंकि कैंडिडेट 11 लाख के आसपास है, तो आपको जो है 2 से 3 फेज में एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। तो ये बात किया जाए कि आपके एग्ज़ाम जो होंगे या तो अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के स्टार्टिंग, यानी अक्टूबर नवंबर में एडीओ के एग्ज़ाम होने जा रही है। 100% ऑथेंटिक न्यूज़ है। तो 2 पॉइंट हमने देख लिया। अब तीसरा पॉइंट जो था कि क्या जो ये फॉर्म जो है एडीओ का ओपन होगा, रीओपन होगा, क्या फिर से ये खुल जाएगा, मतलब फिर से नए कैंडिडेट के लिए ओपन किया जाएगा या नहीं, उसके बारे में डिस्कस किया। इससे पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बदलते एग्जाम पैटर्न के अनुसार बुक परचेज करना चाहते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो, प्रतियोगिता दर्पण हो, घटना चक्र हो, स्पीडी, कोई भी बुक जो बहुत ही रिलेवेंट है सभी एग्जाम के लिए, डिस्क्रिप्शन में टैग कर दिया जाएगा। उस बुक को परचेज कर सकते हैं। सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक होने वाला है। अब बात कर लेते हैं एडीओ के लिए क्या रीओपन होगा या नहीं, इस बात की हम बात कर लेते हैं। तो पहला 2 रीज़न जानेंगे कि ये ओपन होगा या नहीं। ये सबसे पहला पॉइंट है कि नहीं होगा। मान के चलिए मेरा मानना है कि एडीओ के जो है रीओपन नहीं होंगे, लेकिन आयोग कुछ भी कर सकता है। इस बात की आप सभी को भी, बिहार में रह रहे थे, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस बात की आप सभी जानते हैं, लेकिन मेरे अनुसार से नहीं किया जाएगा। इसका पहला रीज़न ये है जो फर्स्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है बहुत पुरानी वैकेंसी है और 25 में ही आई थी। इसके जो एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराए गए थे जो है 26 में, और उसके बाद ये फॉर्म को एक बार ओपन किया गया था, एक बार ये ओपन किया गया था, तो अब दोबारा ओपन नहीं किया जा सकता। क्यों? तो पहला रीज़न है कि एक बार ये ओपन हो चुका था, अब दोबारा ओपन नहीं हो सकता। दूसरा नंबर, चूँकि इसमें 11 लाख से ऑलरेडी कैंडिडेट ओपन मतलब जो है फॉर्म फिलअप कर चुका। अगर अब ये फॉर्म ओपन होता है तो मान के चलिए 15+ लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर देंगे, जिससे आयोग को हो सकता है कि इसको कंडक्ट नहीं करा पाए। और एग्ज़ाम में लगातार आप देख रहे हैं, हर एग्ज़ाम में, चाहे अभी दरोगा हो या किसी भी एग्ज़ाम में, लगातार ये धांधली और क्वेश्चन लीक, खास करके बायोमेट्रिक वाला प्रॉब्लम आ रहा है। खास करके इतने प्रॉब्लम आ रहे थे, इन सबको ध्यान में रखते हुए जो हो 15 लाख प्लस कैंडिडेट अगर हो जाते तो इसको जो है 3 से 4 शिफ्ट में कराना होगा। और ये गारंटी नहीं कि आयोग सही तरीके से करा ले, क्योंकि कुछ ना कुछ जब ज़्यादा शिफ्ट में होंगे तो वहाँ दिक्कतें आएंगी। हो सकता है कि किसी शिफ्ट का क्वेश्चन, जैसे आपने देखा होगा एडीओ में पहले दिन काफ़ी टफ था, और जो सेकंड और थर्ड दिन, सेकंड दिन उससे थोड़ा आसान पेपर था और थर्ड दिन काफ़ी आसान पेपर था। तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये ओपन कर सके, ये मेरा मानना है। तो मैंने दोनों पॉइंट बता दिए कि क्यों ओपन नहीं होगा। ये दोनों पॉइंट्स को ओपन होगा या नहीं, इसमें हमने बताया कि ओपन नहीं होगा, लेकिन ओपन होगा ये आयोग के डिपेंड यही करता है कि आयोग जो है चाहे तो कुछ भी कर सकता है, आयोग के ऊपर है। लेकिन मान के चल सकते हैं, जो मेरा मानना है कि ये एडीओ के लिए फिर से फॉर्म रीओपन नहीं होने जा रहे हैं। तो हमने 3 पॉइंट पे डिस्कस कर लिया। पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि एग्ज़ाम कब होगा एडीओ का, इसके बारे में एक्सपेक्टेड हमने बताया। फिर जो है एग्ज़ाम का पैटर्न यानी पीटी मेंस कैसा होगा, इस चीज़ के बारे में बात किया। और तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया कि क्या फॉर्म फिर से ओपन होगा या नहीं, रीओपन होगा कि नहीं, इसके बारे में हमने बात की। तो री एग्ज़ाम के बारे में हमने बात किया कि अक्टूबर से नवंबर में होने वाला है, इसके एग्ज़ाम होने की संभावना है। उसके पीटी और मेंस होंगे, मेंस भी ऑब्जेक्टिव होने की संभावना है, और फॉर्म जो है रीओपन नहीं होगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 72वें बीपीएससी के एग्जाम जुलाई में होने वाले, CGL 4 है, एडीओ है, दरोगा, इन सब के एग्जाम के लिए अगर बुक परचेज करना चाहते हैं तो रिलेवेंट बुक डिस्क्रिप्शन में टैग कर दे, वहाँ से बुक परचेज कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहले विजिट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।